पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। 2 विकेटों से सनसनीखेज मुकाबला हुआ। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की जानिब से भी शानदार परफॉर्मेंस पेश की गई और पाकिस्तान को इस वक्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 2 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ने 203 रन्स का हदफ दिया था और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 2 विकेटों के मार्जिन से इस मैच को जीत लिया है। 8 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने ये मैच अपने नाम कर लिया है। पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे दिलचस्प मरहले के बाद अब इख्तिताम पजीर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। 2 विकेटों के मार्जिन से उन्होंने ये मैच जीता है। ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से भी ज़बरदस्त बॉलिंग की गई। उनकी जानिब से विकेटें भी हासिल की गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इस मैच को जीत लिया गया है। सनसनीखेज मुकाबले हुए, दोनों जानिब से पुरजोश थे खिलाड़ी, काफ़ी एफर्ट दिखाई दी दोनों टीम्स की जानिब से और बिलाखिर ऑस्ट्रेलिया ने फातिहाना खेलते हुए इस मैच को अपने नाम किया है। पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है और इस तरह पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की जानिब से भी अच्छी बॉलिंग की गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फतह समेट चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की, तो शाहीन शाह अफरीदी ने 2, नसीम शाह ने 1, मोहम्मद हुसनैन ने 1 और हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की हैं। नसीम शाह और मोहम्मद हुसनैन की 1-1 विकेट। इसी पर बात कर लेते हैं। साबिक सिलेक्टर हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, मुकाबला तो सख्त था, दोनों जानिब से जान मारी गई, एफर्ट सामने आई, लेकिन पाकिस्तान ये मैच हार चुका है, क्या कहेंगे? आई थिंक मैं तो फील करता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहले कि बैटिंग में संभाला दिया नसीम शाह और जो उसके बहुत ही क्रूशियल रन थे शाहीन अफरीदी के, क्योंकि वो अगर 60 रन ना करते तो पाकिस्तान की टीम ने तो 140 से 50 रन पे ही आउट हो जाना था। उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स वापस आए हैं, जिस तरीके से फील्डिंग की है, उनको तो पता था कि हम ये मैच सिर्फ एक ही सूरत में जीत सकते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को आउट करें, और उन्होंने पूरी कोशिश की। मेरे अपने नज़दीक पाकिस्तान को यहाँ से एक मौका मिल गया है कि वो ये समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को वो बीट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने आज बैटिंग की है उसमें काफ़ी हद तक झोल था और उन्होंने बहुत ज़्यादा मौके दिए पाकिस्तानी बॉलर्स को आउट करने के लिए, और पाकिस्तानी बॉलर्स उसका पूरा फ़ायदा उठाया। लेकिन आई थिंक ये इंटरेस्टिंग सीरीज हो जाएगी। अब आगे ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान को आसान नहीं लेगा। हारून साहब, अगर बॉलिंग लाइन की बात की जाए तो उनसे तो इस वक्त हमें कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने तो पूरी एफर्ट दिखाई जिस तरह आपने भी कहा। लेकिन अगर बात की जाए बैटिंग साइड की तो कुछ स्कोर अगर हो जाता तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान मैच जीत सकता था? बिल्कुल जीत सकता था। देखें, इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस आपको पता ही है कि ये मुल्तान की तो पिच है नहीं जहाँ पर लो बाउंस होगा। ये थोड़ा बाउंसियर ट्रैक्स होते हैं, यहाँ पर आपको बैकफुट पे ज्यादा खेलना होता है। और हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो अभी इसकी आदी नहीं है। कई लड़के तो नए गए हैं जो पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, तो उनके लिए एडजस्टमेंट में थोड़ा इशू तो होगा। आई थिंक जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं, आई थिंक दोनों ने बड़ा अच्छा सेट हो गए थे, बाबर और रिजवान। प्रॉब्ली इन दोनों में से किसी एक को लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी और अपने इर्द गिर्द प्लेयर्स को जो है खिलाना चाहिए था, बैटर्स को। एनीवे, मेरा ख्याल है पहला मैच था, जरा ये अब पाकिस्तानी बैटर्स को भी आइडिया हो गया होगा, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को भी आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमने अगले मैचेस में खेलना है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की इस तरह की बॉलिंग लाइनअप है वो इनको आउट कर सकती है। वजह सिर्फ ये दुख हुआ कि आज नसीम शाह जो है वो प्रॉब्ली, आई होप कि वो इनको आगे सीरीज के लिए अवेलेबल हो, क्योंकि वहाँ की एक जो सबसे बड़े इश्यूज ये होते हैं फास्ट बॉलर्स के लिए कि वहाँ की पिचेस बहुत ही हार्ड होती हैं। सो जब ये आगे बॉलिंग करते हैं ना, तो इनके जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा चेयरिंग होती है, घुटने पे और बैक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ते हैं। तो क्योंकि आज देखिए सिर्फ 4 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान ने बॉलिंग, चारों फास्ट बॉलर्स ने ही बॉलिंग की, इसके अलावा 5वां बॉलर तो कोई बॉलिंग कर ही नहीं, उसने करवाई नहीं। तो वो एक प्रेशर उनके ऊपर, बॉलर्स के ऊपर भी पड़ा। तो बड़ा सोच समझ के रिजवान को इस्तेमाल करना होगा अपने बॉलर्स को इस पूरी सीरीज को, अगर इनको फिट बॉलर चाहिए तो। बैट्समैन को डेफिनेटली चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके उनके बॉलर्स और फील्डर्स जो हैं वो उनको ये मैच जिता के देंगे। सही। हारून साहब, 2 खिलाड़ियों का आज डेब्यू हुआ है, इरफान खान और साइम अयूब का। दोनों की डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि आज तो वो कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए, मैं इसीलिए आपको मैं पहले से कह रहा था कि देखिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक मुश्किल वेन्यू है, मुश्किल पिचेज हैं उन प्लेयर्स के लिए जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से परफॉर्म करके डायरेक्टली पाकिस्तान की सीनियर टीम में चले जाते हैं।
तो आई थिंक इरफान के लिए और कामरान गुलाम के लिए ये बहुत बड़ा इनके लिए चैलेंज था। ये देखे ना, कामरान गुलाम को तो जो पीछे बॉल पड़ी थी उसको समझ ही नहीं आई और जिस तरीके से वो कॉर्ड बैंड हो गए। और इसी तरह इरफान ने, ठीक है, अपने डिफाइंस शो किया उसने, लेकिन आई स्टिल थिंक कि पाकिस्तानी बैटर्स की जो टेक्निक है वो ज्यादा फ्रंट फुट पे डेवलप होती है हमारे इस मुल्क में, वेयर ऑस्ट्रेलिया में आपको बैक फुट के ऊपर ज्यादा खेलना पड़ेगा। सो प्रॉब्ली जो भी ये जो इनके हेड कोचेज या जो कोचेज लगे हुए हैं बैटिंग कोचेज, ये अब कोशिश यही करनी चाहिए इनको कि बैक फुट के ऊपर इनको ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं ड्यूरिंग नेट प्रैक्टिस। सही। हारून साहब, अगर बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो ओपनिंग जो हमारी पार्टनरशिप थी अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की, 1 डाउन बाबर आजम, 2 डाउन मोहम्मद रिजवान आए, तो आप बैटिंग ऑर्डर से सेटिस्फाइड है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सिलसिला ये है कि आप दो नए डेब्यूटेंट्स को तो आप, जिन्होंने पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, उनको तो ऊपर नहीं भेज सकते ना। तो सीनियर प्लेयर्स को ही रोल निभाना होगा और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। सो मेरे अपने नजदीक बैटिंग ऑर्डर ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। पहला मैच था और इतना क्लोज आके पाकिस्तान मैच हारा है, तो ये आई थिंक इसको हमें जरूर पाकिस्तानी फील्डर्स को, बॉलर्स को और पाकिस्तान टीम को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देखिए, क्रिकेट में हार जीत तो होती है, इसमें मुझे कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन आप देखें जिस तरीके से फाइट करके आप हारते हैं तो किसी को उसका मलाल नहीं होता। सो मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान का ये बुरा आगाज नहीं है। यही कॉन्फिडेंस देना चाहिए इन्हीं प्लेयर्स को और इन्होंने डिलीवर करना है। आई होप कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स फिट रहे इस पूरी सीरीज में, अदरवाइज इनको प्रॉब्लम हो सकती है।